दोस्तों, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में साइंस का टॉपिक दे रखा है, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में ज्योग्राफी का पोर्शन दे रखा है या फिर आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके या फिर जीके का पोर्शन दे रखा है, तो वायुमंडल एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में लगभग हमेशा पूछा जाता है। और यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों एग्जाम में तो लगभग हर साल इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपको 1 से 2 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से फायदा जरूर मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेल एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए वायुमंडल का पोर्शन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। 1 से 2 नंबर आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और लगातार 3-4 सालों से देखा जा रहा है कि इस पोर्शन से, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया वायुमंडल है क्या। तो देशी भाषा में समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी गैसों का मिश्रण है उन सभी को हम वायुमंडल के अंतर्गत रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं, आपके एग्जाम में क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 78.03% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21.95% पाया जाता है, ऑर्गन 0.93% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और जो नियोन गैस पाई जाती है वो 0.002% पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक तो सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो आप सिंपल सा कह देंगे कि भाई साहब 78% के लगभग है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का मिश्रण है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। याद रखिएगा कि सी टेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब हम वायुमंडल की परतें पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ी सी बात जान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ऑर्गन अक्रिय गैस की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है कि वायुमंडल में जो गैस सबसे अधिक पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन जब गैस के सामने अक्रिय शब्द लग जाएगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर ऑर्गन की तरफ आ जाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती, या फिर कह सकते हैं कि पाई भी जाती है तो लगभग ना के बराबर पाई जाती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। एक तो क्षोभ मंडल, एक समताप मंडल, एक मध्य मंडल, एक आयन मंडल और सबसे बाद में वायुमंडल। यानी कि मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी में आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है और सबसे बाहर वायुमंडल है। तो ये लाइन से आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे समीप में कौन सा वायुमंडल परत पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उनको हम समझेंगे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के धरातल से कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भाई साहब अगर 165 मीटर ऊंचाई पर हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। याद रखिएगा कि घटता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम क्षोभ मंडल में धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर होगा कि भाई साहब घटता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे पूछेंगे आपसे कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। यानी कि हमारी जो क्षोभ मंडल और जहां पर आपका समताप मंडल है, इसके बीच में जहां पर क्षोभ मंडल की आखिरी परत होगी, यानी कि कह सकते हैं कि जहां पर एंड होता है और जहां पर आपका समताप मंडल स्टार्ट होता है, उस सीमा को क्या कहा जाता है। तो क्षोभ सीमा कहा जाता है, पूछा जाता है।
दूसरा देखिए कि इसे संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल कहा जाता है या फिर परिवर्तन मंडल कहा जाता है, तो आपका सिंपल से आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को कहा जाता है। अब आगे देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो याद रखिए कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल की बात हमने कर ली है, अब समताप मंडल की बात करते हैं। यानी कि क्षोभ मंडल की बात हो जाने के बाद अब समताप मंडल की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि अब ओजोन परत के जो क्वेश्चंस आते हैं वो समताप मंडल से ही आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, आप कहेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर जितने इस टॉपिक को हमने समझा है तो कितना समझ में आया, आपको उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समताप मंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवों की रक्षा करती है। तो सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 का जो सुपर टेट एग्जाम हुआ था, जो कि लिखित में हुआ था, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को अवशोषित करके जीवों की रक्षा करती है। तो आंसर था परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आगे आपसे नया क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा कि डॉप्सन है। और जो यूपी टेट का एग्जाम रद्द हुआ है, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो डॉप्सन में मापी जाती है। तो लगभग हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस पोर्शन से। अब नया क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। तो याद रखिएगा कि 100 डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी बात हमने कर ली, अब चलते हैं थर्ड परत, जो कि आपका मध्य मंडल है। देखिए, मध्य मंडल में सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो मध्य मंडल है, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि तारों का टूटना और उल्का पिंडों का गिरना जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल में होती है। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले परत की ओर बढ़ते हैं। अगला परत है आयन मंडल, यानी कि चौथे नंबर पर जो ताप मंडल लिखा है, इसी को आप आयन मंडल कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें आपसे एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि लघु, मध्य और दीर्घ तरंगों का जो परावर्तन होता है, इसी परत में होता है। यानी कि आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की किस परत में लघु, मध्य और दीर्घ तरंगों का परावर्तन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आयन मंडल में होता है, यानी कि ताप मंडल में होता है। अब सबसे लास्ट में जो परत है, यानी कि सबसे ऊपर जो आप परत देख सकते हैं, ये वाला बाहर की तरफ, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वायुमंडल। और याद रखिएगा कि इसमें अंतरिक्ष संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो सब वायुमंडल से होती है। और याद रखिएगा कि उपग्रहों को जो प्रक्षेपित किया जाता है, जो आर्टिफिशियल तौर पर जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो सब वायुमंडल में किए जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली वायुमंडल की सभी परतों के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जितने भी फैक्ट है, ये बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला तो देख सकते हैं कि वायुमंडल का 90% भाग जो बना है सिर्फ दो गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ये बहुत पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जा चुका है। दूसरा देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। यानी कि हमारे वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। अगला देख सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अग्रिय गैस होती है वो ऑर्गन गैस होती है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और सबसे अधिक मात्रा में जो अग्रिय गैस पाई जाती है वो ऑर्गन गैस पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर आपसे दो फैक्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देख सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। और सबसे नीचे देख सकते हैं कि रेडॉन गैस की मात्रा में अगर आपको वृद्धि देखने को मिलती है, इससे हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे यहाँ पर, हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने का संकेत है, यानी कि भूकंप आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब पूरे टॉपिक को समझने के बाद जितने भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले क्वेश्चन से।
सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत पर होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी वायुमंडल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वायुमंडल का जो समताप मंडल है इसी में हवाई जहाज उड़ते हैं। समताप मंडल को ही याद रखिए कि इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी वायुमंडल। तो मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में जो मध्य मंडल है इसी को हम कहते हैं रसायन मंडल, और इसी यही जो परत है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की ओजोन परत किन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ऑप्शन आपके सामने परावैंगनी, ऑप्शन बी लघु किरण, ऑप्शन सी प्रकाश किरण या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा परावैंगनी, यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है ये हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है इसी को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है और संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो समताप मंडल है इसी में ओजोन परत पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। ऑप्शन आपके सामने डॉप्सन में, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी डेसिमल में या फिर ऑप्शन डी ल्यूमेन में। तो मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन में मापी जाती है और 100 डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर अक्रिय शब्द जब जुड़ा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो ऑर्गन गैस है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों की जब बात होगी, अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो आपका आंसर हो जाता नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन जब अक्रिय शब्द जुड़ गया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।